Hello everyone, welcome back to Study Skill Education. My name is वैभव कुमार और आज हम करने वाले हैं एवरेज का थर्ड पार्ट यानी कि मॉडरेट क्वेश्चन बट इस थोड़े से एडवांस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, इसके बाद हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे यानी कि थर्ड और फोर्थ वीडियो हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। इसमें वो क्वेश्चन होंगे जो वॉरियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो आगे जब हम अपनी वीडियो में देखेंगे तो आप देखेंगे कि एवरेज के किस तरीके के प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहली वाली वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को छोड़कर उन दो वीडियो को देखें, तभी इस वीडियो में जो कंसेप्ट यूज़ होंगे वो आपको समझ नहीं आएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का और परसेंटेज का। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए एंड देन इस वीडियो पर आइए। चलते हैं तब तक अपनी वीडियो की ओर। चलिए, अप्रोच वही रहेगी, पहले आप करेंगे खुद, उसके बाद मेरी अप्रोच देखेंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद कीजिए, देन मेरी अप्रोच देखिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब चलते हैं मेरी अप्रोच के साथ। तो ये कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट 30% आर गर्ल्स एंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 62 kg and that of girl is 58 kg. So what is the average weight of the whole class? तो अगर तुम्हें ध्यान हो कि वीडियो नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का था, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो पहले अगेन मैं बोल रहा हूँ, पहले फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखिए, तभी थर्ड वीडियो पर आइए। इसमें कह रहा है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 30% लड़कियां हैं और लड़के कितने हो जाएंगे यहाँ पर 70%। और ये कह रहा है लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा? ठीक है, तो अगर हम कहें 30% ऑफ 50 मतलब 50 का 30% कितना होगा? 15। ये कौन थी? ये हमारी गर्ल्स थी और 35 हमारे बॉयज़ हो जाएंगे। यहाँ तक भाई बात क्लियर है? ठीक है। अब ये कह रहा है एवरेज ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास का कितना एवरेज होगा? तो कितना होगा? सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज़, भाई टोटल वेट ऑफ लड़कों का प्लस में टोटल वेट ऑफ लड़कियों का डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द होल क्लास। ठीक है ना, लड़कों का वजन प्लस लड़कियों का वजन और उसको भाग कर देंगे स्कूल क्लास की जितनी भी संख्या के बच्चे हैं यानी कि 50। तो अगर हमें सम निकालना हो, हमें ये बोल रखा है कि जो लड़कियों का एवरेज है वो 58 है, तो 58 इंटू 15 ये कितना हो जाएगा? ये हमारा टोटल वेट हो जाएगा। ऐसे ही तो वेट निकालते हैं, टोटल वेट अपॉन में 15, तो ये हमारा एवरेज आ जाता है जो कि है 58। तो ये 15 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 50 इंटू 15 और ये आ जाएगा टोटल वेट। तो इसी तरीके का यहाँ पर कंसेप्ट है, प्लस में 62 इंटू में इंटू में 35 और इसको डिवाइड कर देंगे 50। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 58 इंटू 3 58 इंटू 3 62 इंटू
7 और नीचे बचा सिर्फ 10, ये 5 से तो ये कट गया। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 174 प्लस सॉरी ये हो जाएगा 174 प्लस 434 इंटू 10 यानी कि 608 इंटू 10, ये हो गया। ये हमारा भाई आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ये तो था बेसिक अप्रोच जो कि आपने भी शायद करी होगी। एक होता है डायरेक्ट मेथड, बट ये आपके लिए होमवर्क है। मैं इस वीडियो में इसका डायरेक्ट मेथड नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने सेकंड वीडियो में बता दिया है। तो अब जाकर आप सेकंड वीडियो देखो और उसमें पता लगेगा कि इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से डायरेक्ट मेथड से आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है, फिर से सुन लो। आपको डायरेक्ट मेथड देखना है इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। अब मैं जा रहा हूँ आगे के क्वेश्चन पर, ठीक है। इसमें कह रहा है अ क्रिकेटर, सॉरी पहले तो आप खुद करिए इस क्वेश्चन को, देन मेरी अप्रोच, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। ये कह रहा है अ क्रिकेटर had a certain average of runs for 44 innings. In his 45 innings, उसकी 45वीं इनिंग्स है, he is bowled out and no score in part, ठीक है। This brings down his average by 30 runs and his new average is this। भाई इसने कहा है कि 40 इनिंग का एवरेज एक मिनट, एवरेज ऑफ भाई 44 इनिंग तक उसका कितना एवरेज था, कुछ मान लो x था। उसका 5th वाले पर क्या हुआ, वो जो उसका 45वां मैच था उसमें क्या हुआ, वो बोल्ड आउट हो गया 0 रन पर। तो इससे क्या हुआ, इसका जो न्यू एवरेज हो गया था वो 3 से कम हो गया। अब बताइए कि न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं बेसिक मेथड से पहले, फिर देखेंगे डायरेक्ट मेथड। अगर मैं कहूँ भाई टोटल रन कितने थे 40 मैचों के, 44x, ये एवरेज, ये इनिंग्स, तो टोटल रन कितने हो गए। अब उसने 45 रन 45वें मैच में बनाया 0, जिससे उसका क्या हुआ, टोटल रन कितने हो गए उसके, x-3 इंटू में 45। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारी x की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, जल्दी से बताइए, 135। अब x की वैल्यू निकल कर आई 135, तो न्यू एवरेज कितना हो गया, न्यू एवरेज सिर्फ 3 कम था, तो ये हो जाएगा 132, ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका बेसिक मेथड। अगर बात करें हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो हमें चाहिए शॉर्टकट मेथड, ठीक है। पर बेसिक मेथड इसीलिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, भाई कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। एक बार को शॉर्टकट भूल गए तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस मेथड से तो आंसर निकाल कर ही आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें पता है डिडक्शन इन एवरेज, कितना डिडक्शन हुआ है, 3 का। कमी कितने की आई है, 3 की कमी आई है ना एवरेज में, ठीक है। उसके बाद टोटल कितना कम हो गया होगा भाई, टोटल कम कितना हो गया होगा, 3 इंटू 45 भाई 135, ठीक है ना, 135। तो अगर 3 से कम हुआ तो वैसे उसका कितना एवरेज होता, अगर वो 45 बनाता तो उसका कितना हो गया होता, अगर उसने 0 रन बनाए, ठीक है। जस्ट 1 मिनट ध्यान से देखिए, डिडक्शन 3 से हुआ, अब उसने कहा नए एवरेज जो है वो 3 से
कम हुआ है, ठीक है ना। तो कितने की कमी आई है, बेसिकली 135, ठीक है ना। कितना हो गया ये 135। तो हमारा यहाँ से न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 135 अपॉन 3 यानी कि 132, ठीक है। देखा शॉर्टकट मेथड कितना इजी सा है। आई होप, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इसीलिए एक बार डिडक्शन इन एवरेज, भाई हर एक से 45 लोग हो, 45 मैच हो गए ना, 44 नहीं। तो कितना 3 की कमी आई, ठीक है। तो सम ऑफ टोटल कितना हो जाएगा, सम ऑफ 3 × 45 ये हो जाएगा 135। और उसमें से फिर कर देंगे जो भी कमी आई है, सम ऑफ डिडक्शन माइनस में कम, ठीक है। इस तरीके से आप एग्ज़ाम को कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन फिर से एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से माइंड में, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा इस मेथड से। अब चलते हैं शॉर्टकट को ध्यान से समझने के लिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 45 डॉट है, ठीक है। कितनी है, 45 डॉट है। अब क्या कहा है कि हमारा एवरेज जो है, एवरेज यानी कि 3 से कम हुआ है, सब में 3 से कम हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें से 3, 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 ठीक है ना, इसमें से 3। तो ये हमारा बेसिकली ऑड एवरेज ही होता है, ठीक है। 135 और हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी, 135। तो ये हमारा ऑड ही होता है। तो हमने ऑड जब निकाल लिया और हमें पता है कि x में से कितना था, -3 की कमी थी, तो 135 - 3। भाई ये शॉर्टकट ट्रिक है, माइंड में बिठा लेना, इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता आपको। जो हम जो निकालते हैं पहले ऑड क्या कहते हैं, एवरेज निकालने का फॉर्मूला यही है, डायरेक्ट जो भी कमी आई है इनटू में जितने भी आउटकम हैं, तो उसके बाद हम जितना भी एग्ज़ाम में बोला गया है -3 कम करना है या -4 कम करना है, वो एग्ज़ाम में बोला गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। चलिए भाई इस क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोल रहा है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 फ्रेंड इज़ 62,000। वन ऑफ द 5 फ्रेंड देव गॉट promoted and his salary increased. If the new average of their salary 64,250, then what is the increase in monthly salary? अब भाई 2 फ्रेंड हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, 5 फ्रेंड है सॉरी, उसमें से एक फ्रेंड की आय है वो बढ़ गई है, कितने से, 2,250 से, ठीक है ना। पहले 62 मतलब 62,000 से 64,250 हो गई, इनका डिफरेंस निकल के कितना है भाई, इतने से बढ़ गई है इसकी आय, ठीक। अब क्या करना है, इस वाली अगर इसकी आय सेम रहती तो कोई फ़र्क आता है, नहीं आता। हमें कुछ नहीं करना, बस इसकी आय जो बड़ी है, ठीक है, एवरेज जो बड़ा है, सॉरी यहाँ पर एवरेज है, ये आय नहीं है एक्चुअली, एवरेज है, इससे एवरेज इससे बढ़ गया, तो इतना एवरेज तो ये सबका बड़ा होगा, मतलब 5 लोग हैं, ये पाँचों का इतना इतना बढ़ गया ना। बेसिकली एवरेज का मतलब क्या होता है, उस सीरीज़ में जितने भी लोग होते हैं या जितना भी नंबर होता है सब बराबर होता है। तो अगर ये कह रहा है कि इतने से उसकी एवरेज बढ़ा है तो सबका इतना इतना बढ़ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि
62 अगर सबका बड़ा है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5 लोग हैं, तो इसका आ जाएगा 11,250। भाई इतने से आय बढ़ी है ना उसकी, पहले जो भी थी हमें नहीं पता, बट इतने से बढ़ गई, तभी तो ये 5 लोगों में डिवाइड कर दिया इसको बराबर बराबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1150, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए एंड देन मेरी अप्रोच देखिए। ये कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज़ 63। ठीक है, एवरेज ऑफ 11 का कितना है, 33 है। इफ़ 2 more player are included in the team, the average becomes 31 year. Then the average age of 2 included of players. ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर जो 2 लोग आए हैं, अगर उनका एवरेज एज दोनों की 33 होती तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं आता, बट यहाँ पर हमारा एवरेज तो कम हो गया है और यानी कि 31 हो गया है। अगर उन दोनों की एज इतनी होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एवरेज कम हो गया, कितने से, -2 से। कितने लोग हो गए, 11 पहले थे, 2 और आ गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 66 - 26 यानी कि 40। ठीक है, अब उनकी एज जो है 40 है। ठीक है, अब ये है उन दोनों की एज, सम ऑफ दिस। अब यहाँ पर हमसे पूछा है, बहुत से बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 40 होता तो इस पर टिक करके आ जाते, बट यहाँ पर 40 क्या आया है, इन दोनों का सम आया है, जो नए बंदे हैं इन दोनों की एज है। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज इनका। क्या पूछा भी हमसे, एवरेज है ना, देखो एवरेज एज ऑफ 2 इंक्लूड द प्लेयर्स, तो ये इसको कर देंगे 2 से, यहाँ पर हो जाएगा 20 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को और एक बार इसको कीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 2.5 year when 2 of them whose age are 27 and 43 are replaced by 2 person. So what is the average age of 2 person? ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई 2 लोग आते हैं और एवरेज क्या हो जाता है, 2% से बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो गए, सॉरी इंक्लूड बाय ईयर ऑफ देम हुज एजेस आर रिप्लेस, तो कितने, 27 + 43 0 6 7 यानी टोटल हो गया 70। भाई 70 आयु के 2 लड़के जिनका योग 70 था, वो जो 2 लड़के थे उन्हें रिप्लेस कर दिया किन्हीं 2 के साथ, और हमारा एवरेज बढ़ गया 2.5 से। अगर 2.5 से एवरेज बढ़ा है यानी कि वो 70 से ज़्यादा सम बन रहा है इन दोनों का, इतना हमें समझ में आ गया। अगर 70 बनता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना घटता, सेम रहता। अगर 70 से कम होते तो एवरेज घटता। यहाँ पर एवरेज बढ़ रहा है हमारा, तो 70 से ज़्यादा है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि 70 से तो ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है भाई, 2.5 से एवरेज बढ़ा, और अभी भी मैन कितने हैं, 8 ही तो है, क्योंकि 2 गए और 2 वापस आ गए, 8 है। यहाँ पर 6 या 10 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 20, तो ये होगी 90। ये 90 निकल कर आया है सम। ठीक है, और हमें निकालना है एवरेज एज। तो एवरेज एज को निकालने के लिए क्या करना है, 2 से कर देंगे डिवाइड, और यहाँ पर आ जाएगा
45 ईयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए, देन मेरी अप्रोच देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 50। आउट ऑफ दीज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 49, will the average of last 6 number is 52, तो what is the 6th नंबर। एक बात ध्यान से सोचिए, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको एक बार सॉल्व कीजिए। भाई ये देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6, ये हो गए पहले 6। अब हमें पूछा लास्ट के 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो देख रहे हो, क्योंकि 6 दूनी 12 होते हैं, पर टोटल नंबर हमें 11 है, यानी कि एक नंबर डबल बार काउंट हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम प्लस इसका माइनस एक बार कर देंगे तो क्या हमें 6th नंबर मिल नहीं जाएगा। ठीक है, एक इसको घटा देंगे। ठीक है, अगर हम 6th नंबर निकालना है हमें, तो हम क्या कर देंगे, 59 इंटू 6 प्लस 52 इंटू 6, और ये पूरा जो है इसका यानी कि 11 नंबर का, ठीक है, 11 नंबर का माइनस कर देंगे तो हमें हमारा 6th नंबर निकल कर आ जाएगा, जो कि होगा 56। अब भाई ये होगी कैलकुलेशन इतनी लंबी, हमें करना है एग्ज़ाम, हमें समझ तो लिए हम, अब एग्ज़ाम में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है माइंड में लोगों के। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर आ गया। जब भी कोई भी नंबर बोलेगा तो उसका हाफ होगा, मतलब n+1 होगा, क्योंकि जैसे 11 बोला है तो यानी कि 11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा, प्लस में 0.5 और ऐड कर देंगे, 6th नंबर मिडल होगा इसका। एस क्वेश्चन में हमेशा मिडल नंबर पूछा जाता है, वो ही डबल बार रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो अब हमें मान लो भाई एक शॉर्टकट है। ठीक है भाई, शॉर्टकट नोट कीजिए। 50 था 11 नंबर का, पहले के जो 6 नंबर थे उनका एवरेज था कितना, 59, और जो लास्ट के एवरेज थे वो था 80। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, -1, और यहाँ हो रहा है +2। ठीक है ना। अब हमें 6th नंबर निकालना है, क्या करेंगे, 50। अगर सबका 50 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, यानी कि 1 इंटू कितनों का कम है, 6 का, इससे पहले 6 नंबर है, +2 कितने ज़्यादा हैं, 6। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 6 इंटू 56। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, शॉर्टकट समझ में आया होगा, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है जल्द से जल्द वो समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लास्ट वाले की तरह बनाइए एंड देन मेरी अप्रोच देखिए। ठीक है, अब इसमें यही बोला है द एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 59, आउट ऑफ दिस द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर इज दिस एंड फर्स्ट 11 नंबर इज 64, सो व्हाट इज द 11th नंबर। अगर 11th ही नंबर निकालने के लिए बोलेगा, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है और 22 डिजिट है नहीं, तो यहाँ पर इसको हमें 11 ही डिजिट निकालनी पड़ेगी। अब मान लो भाई 15 नंबर है भाई, जिसमें से 11 कितने हैं, एक है 56, कितने की कमी है, 3 की, और एक है 64, कितने की बढ़ोतरी है, 5 की। ठीक है ना। अब हमें निकालना है 11th नंबर, कुछ नहीं करना इसमें, 59 माइनस 3 इंटू 11 प्लस 5 इंटू 11,
ये हो गया 59, 3 + 5, ठीक है, ये हो गया 59 + 22, ये हो गया 81। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियरिटी बन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को कीजिए। ये कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 75 है। इनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 69 है, जबकि अंतिम 4 संख्याओं का औसत 78 है। तो 8वीं संख्या क्या होगी? ठीक है सॉरी। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक से अपनाइए। भाई 75 हमारा एवरेज था, ठीक है, कितने की कमी आई है भाई? पहले में 69 और ऊपर से फिर है 78, ठीक है ना। अगर हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 7 और 4 ये होता है हमारा 50। पहली 11 और लास्ट की 4 यानी कि 15 संख्या, बट यहाँ पर एक्चुअली में 14 संख्या ही है, ठीक है। तो एक बार देखिए, अब यहाँ पर कितने की कमी है? -6। और यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी है? +3। तो हमारी 8th संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 75 - 6 इंटू कितने के 8, यहाँ पे 8 नंबर है, +3 यहाँ पर कितने नंबर है? 4। तो ये हो जाएगा 75 - 48 + 12, 87 - 48, ये हो जाएगा हमारा 39, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। यहाँ पर आंसर नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए भाई इस क्वेश्चन को कीजिए। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर बस एक बात नोट करने की है, पहले आप खुद कीजिए, देखते हैं आप उसे नोटिस करते हैं या नहीं, उसके बाद मैं कराऊंगा। तो इसमें कह रहा है द एवरेज ऑफ 35 नंबर इज 23 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 नंबर इज 18 एंड 17 नंबर्स इज 21। 17 कितने होते हैं? 34। बट यहाँ पर टोटल नंबर दे रखा है कितना? 35। यानी कि यहाँ पर एक नंबर इंक्लूडेड नहीं है। हमेशा इसकी कैलकुलेशन पहले कर लें, ठीक है, कि 8 और 4 कितना हो गया? 12। बट यहाँ पर संख्या दी है 11, यानी कि डबल है एक संख्या। यहाँ पर कितनी थी? 11 दूनी 11, 22। यहाँ पर कम है, यानी कि एक संख्या डबल है। बट इस वाले क्वेश्चन में इस जो टोटल संख्या है वो ज़्यादा है, यानी कि एक संख्या यहाँ इंक्लूडेड ही नहीं है। तो यहाँ पर कंसेप्ट अलग हो जाता है, शॉर्ट ट्रिक अलग हो जाती है। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है वो हम देखते हैं। भाई 23 हमारा एवरेज है भाई, ठीक है। पहली 17 का कितना है? 18 और फिर कितना है? 21, ठीक है ना। यहाँ पर कितने की कमी है? -5 और यहाँ पर -2। इस बार जब भी एक नंबर इंक्लूडेड नहीं होता, या मतलब दोनों का टोटल बड़े वाले से बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पर साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि कौन सा नंबर? 18th नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे 23, माइनस का 5 है, प्लस का 5 इंटू 17, माइनस का 2 है, प्लस का 2 इंटू 17। तो ये हो जाएगा 23 + 85 + 34 और यहाँ पर हो जाएगा 142। तो 142 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। जब भी संख्या, दोनों की संख्या उस बराबर से कम हो, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। इस बात को बॉक्स बनाकर नोट्स में लिख ले। एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आए और आप साइन चेंज करना भूल जाएं जल्दी जल्दी में, ठीक है। चलिए भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। कौन से एग्ज़ाम में आया है? यूपीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद कीजिए, देखिए कि एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, एंड देन उसके बाद इस क्वेश्चन को करिए। इसमें कहा है द एवरेज हाइट ऑफ 45 telecom tower is 724 meter. If the average height of first 22 telephone tower is 272 meter and the last 22 telecom tower is 277 meter, then what is the height of third? हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों टावरों का सम अगर इस वाले टोटल नंबर ऑफ टावर के इक्वल है तो हमें साइन चेंज नहीं करना, पर यहाँ पर 44 बन रहा है, पर टोटल नंबर ऑफ टावर्स 45 हैं, यानी कि यहाँ पर साइन चेंज करना होगा। तो बेसिकली जनरल जो एवरेज है हमारा 274 है, पर पहले 22 टावरों का कुल है कितना, 272, और फिर है 277। यहाँ पर कितने की कमी है, 2 की, और यहाँ पर कितनों की बढ़ोतरी है, +3 की। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें निकालना है 20th टावर की हाइट। कैसे निकालेंगे, 274, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा भाई बताइए, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 20th टावर आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 274 प्लस 44 माइनस 66, यानी कि 252। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखा, अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप 30 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेशनली लेंथ ही बना दोगे और अपना दूसरा क्वेश्चन छोड़ बैठोगे। देखा, यूपीएसआई में किस तरीके का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया। ठीक है, अगर आपको पता होगा, अगर आप बुक की नॉलेज पढ़ के चले जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को कर तो लोगे, पर टाइम पे नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आप क्वेश्चन करिए एंड देन मेरी अप्रोच देखिए। इसमें बोल रहा है एवरेज ऑफ 17 नंबर इज़ 180 and the average of first 9 number is 160 and the last 7 number is 181. Find the 10th number. इन दोनों का सम करेंगे, कितना हो गया 16, टोटल कितना है 17, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही कीजिए, ये रहा आपके लिए होमवर्क। मैंने आपको बता दिया फाइनल आंसर, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इस क्वेश्चन को ना कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हम इसे सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, और अभी तक जिन्हों को समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं समझ में आ रहा, अगेन हमारी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, वहाँ से उसको वॉच करें एंड देन इसको समझने की कोशिश करें। जिन लोगों को फिर भी दिक्कत हो रही है, किसी चीज़ को लेकर दिक्कत है, भाषा को लेकर दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इस क्वेश्चन को कीजिए, ये कह रहा है और 2 नंबर्स ए एंड बी का एवरेज है 20, बी एंड सी का 19 एंड सी और ए का 21। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेसिकली हम कैसे करते थे, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 14, बी प्लस सी कितना हो जाएगा 19 × 2 यानी कि 18, और सी प्लस ए कितना हो जाएगा 21 × 2 24, 42। इस तरीके से करते थे। उसके बाद तीनों का सम ले लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 A हो जाएंगे हमारे पास, 2 ही B हो जाएंगे और 2 ही C हो जाएंगे और 2 कॉमन ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस 38 प्लस 42, ठीक है। और उसके बाद 2 से यहाँ पे अब इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस B प्लस C हमारे पास आ जाएगा 60, ठीक है। और B और C की वैल्यू हमें गिवन है 38, तो यहाँ पर लिख देंगे A प्लस 38 इंटू 60, A की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60 माइनस 38, जो कि हो जाएगी 22। अब ये तो रहा हमारा बेसिक मेथड। जिन्होंने स्टडी स्किल एजुकेशन से पढ़ाई नहीं करी वो इस तरीके से एग्ज़ाम का बुक का दिया हुआ करके आएंगे। बट अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली इसे ऑरली भी सॉल्व कर सकते हो बिना पेन पेंसिल के। कैसे, वो देखते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट मेथड देखते हैं जो हमें एग्ज़ाम में याद रखना है करने के लिए। भाई जिसका भी हमें पूछा हो निकालने के लिए, यहाँ पर वैल्यू पूछी है ए की, तो ए के लिए क्या होगा, जहाँ जहाँ ए है उसे प्लस कर देंगे और जिसमें ए नहीं है उसे माइनस कर देंगे। भाई ए किस में है, ए इसमें है यानी कि 40, ए इसमें है यानी कि 42, बी एंड सी में ए नहीं है यानी कि इसे कर देंगे माइनस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने फाइनल वैल्यू ले ली, फाइनल वैल्यू नहीं लेनी होती, ये वाली वैल्यू एवरेज, एवरेज लेना होता है, सम नहीं लेना होता, ठीक है। ए प्लस बी का एवरेज कितना है 20, सी और ए का एवरेज है 31 और इसको हो जाएगा -19, क्योंकि यहाँ पर बी एंड सी के एवरेज में वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 22, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। देखा, डायरेक्ट मेथड से आपसे ओरली भी सॉल्व कर सकते थे कि ए एंड बी का 20, इसका 90, 39 माइनस 20, 21, 41 और माइनस 190, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन को लास्ट वाली अप्रोच की तरह कीजिए, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें बोला गया है क्या निकालना है हमें, इसमें निकालना है एनुअल इनकम ऑफ बी, ठीक है। एवरेज दे रखा है जोड़ में, तो यहाँ पर क्या करना है, इनकम ऑफ बी कितना है भाई, इसका एवरेज जुड़ेगा 82,000, बी एंड सी का जुड़ेगा कितना 78,000, माइनस किसका होगा ए एंड सी का, ठीक है ना। सी एंड ए का एवरेज कितना है 88,000, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 72,000, ठीक है। देखा डायरेक्ट मेथड से कितना आसान हो जाता है सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये कह रहा है आउट ऑफ 4 मेंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 15 एंड ऑफ द लास्ट 3 इज 16। इफ लास्ट नंबर इज 21 द फर्स्ट नंबर इज क्या है, ठीक है। 4 लोग हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब ये कह रहा है द आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट, पहले 3 का एवरेज एंड जो लास्ट 3 डिजिट है उसका एवरेज है कितना 60। तो फर्स्ट 3 डिजिट का फर्स्ट 3 का 15 एंड लास्ट 3 का एवरेज है 16। इफ़ द लास्ट नंबर इज दिस, अगर हम इस एवरेज में से इस एवरेज को माइनस कर दें, यानी कि इनके एवरेज में से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इनके प्लस इनके, तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस इसका
प्लस इसका। समझ में आया आपको? अगर हम, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक है, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इन लास्ट डिजिट का कितना है 16, कितनी थी 3, माइनस 15 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है ना भाई, ये हमारे पास 3 हो जाएगा। अब हमें ये बोला गया है कि देखो इसका टोटल सम क्या हमने कहा है, इन तीनों का टोटल सम। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसको घटा दिया तो ये तो पूरा हट गया, बचा क्या, ये बचा और ये बचा। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 3 है हमारा, है ना। ये दोनों तो बराबर थे, ये कट गए और ये बचा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया 3। अब हमें ये भी बोला है कि लास्ट वाली संख्या 21 है, और अगर पहली संख्या a है और इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो क्या मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ 21 माइनस 3 यानी कि 18। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अगर मैं देखो इन तीनों से, एक मिनट, A B C, ठीक है, और D, अगर पहले मैं A वाले का टोटल सम करता हूँ और इन तीनों का टोटल सम करता हूँ, तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट जस्ट यहाँ देखिए, A प्लस B प्लस C, माइनस क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस क्या कर रहा हूँ, A माइनस B माइनस, सॉरी, लास्ट डिजिट B प्लस C प्लस D, माइनस क्या करना है, A माइनस B माइनस C। ठीक है, B से ये कट गया, C से ये कट गया, बचा क्या, D माइनस A। D हमारे पास कितना है 21, A, इन दोनों का डिफरेंस आ ही गया है कितना 3, तो A की वैल्यू आ गई 18। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो एक बार इसको ध्यान से कीजिए, हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, लास्ट वाले कंसेप्ट के बिहाफ पर है ये क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए। फॉर्मूला आपको बताया ही है, ये इस बार इसको 3 नंबर 4 नंबर नहीं है, 8 नंबर है। आउट ऑफ 8 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज दिस एंड ऑफ द लास्ट 7 इज 52। फर्स्ट 7 का इतना है और लास्ट 7 का इतना है, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, 52 इंटू 7 माइनस 37 इंटू 7। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, 294 माइनस 259 तो इसका आंसर आ जाएगा 35। ये हमारा डिफरेंस आया है किसका, लास्ट डिजिट और पहली डिजिट का। तो हमें लास्ट डिजिट बता रखी है 68, माइनस x मान लेते हैं फर्स्ट डिजिट को, इसका है 35। ठीक है, तो x आ गया हमारा 68 माइनस 35 और x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 33। आई होप आपको क्लियरिटी बनी होगी क्वेश्चंस में, किस तरीके के किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं आपको, कौन सा मेथड है। अगर दोनों का सम बराबर नहीं है, कम है, तो साइन चेंज हो जाते हैं, अगर सम बराबर है तो साइन चेंज नहीं होते। और इस तरीके के अगर लास्ट डिजिट पहले डिजिट पूछी गई है तो उन दोनों का डिफरेंस ही आता है और उसके बाद हम
इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और भी कई तरीके के हमने क्वेश्चंस किए थे, जब भी ए एन प्लस इस तरीके के कॉम्बिनेशन एवरेज सवाल होते हैं तो जिसमें जो पूछा गया होता है वो जो इन्वॉल्व होता है उसे प्लस कर देते हैं, और जो नहीं जो जिसमें वो नहीं होता उसे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कई तरह के क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें मेल कर सकते हैं, हमें स्टडी स्किल एजुकेशन पर टैग करके हमसे पूछ सकते हैं, और नए अपडेट्स के लिए हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लेटेस्ट न्यूज़ अपलोड करते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक हमारे लिए टॉनिक की तरह काम करता है, इससे हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपकी कोई फ़ी नहीं है। आपकी फ़ी यही है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला है, आप जी भर के उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वो हमारी लास्ट वीडियो होगी एवरेज की, उसके बाद हम प्रोपोर्शन का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।